हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपने अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर है आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम जानते हैं इस वीडियो में। जैसे कहा है कि इफ a एंड b आर -2, 2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट p such that AP is 2 upon में 7 AB and P lie on the line segment AB। जैसे कह रखा है क्या कि आपके पास एक लाइन है, ये AB क्या है, एक A और ये लाइन क्या है B। इस पे एक पॉइंट लाई कर रहा है क्या P, और इसी P का हमें क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है, इसका कोऑर्डिनेट बताना है। जिसमें AP देखिए यहाँ से कह रखा है क्या, इसका पहले आप कोऑर्डिनेट लिखिए तो A का कोऑर्डिनेट वहां पर क्या है, देखो तो आप -2, -2, b का कोऑर्डिनेट क्या है 2, -4। अब देखिए वहां पर AP दे रखा है, आपको क्या कर रखा है कि AP इज द 3/4 ऑफ AB। क्या है 3/4 ऑफ AB। अब हम इसको इस बॉर्डर को यहां से लिख रहे थे, क्या हो जाएगा AP में क्या हो जाएगा AB, ये क्या होगा 3/7, 3 में क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ से देखिए तो AB का मतलब क्या हो जाएगा, ये टोटल AB कितना है 7 सेंटीमीटर था, जिसमें AP यहाँ से आप कट कर दिए तो ये कितना है, देखो तो AP ये हो जाएगा 3, तो PB कितना होगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब जब ये 3 और ये हो जाएगा 4, इसका मतलब क्या कि आपकी जो M1 और M2 के रेशियो में जो ये लाइन को इंटरनली P कोऑर्डिनेट डिवाइड करता है, जिसका कोऑर्डिनेट हमने ले लिया क्या x, y ले लिया हमने कोऑर्डिनेट यहाँ से, तो m1 की वैल्यू हो गई 3 और m2 की वैल्यू हो गई क्या 4। अब हमें कोऑर्डिनेट किसका बताना है, p का कोऑर्डिनेट बताना है। तो p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, p का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया पर क्या, p का कोऑर्डिनेट आपके पास है x और y। अब मिड सॉरी एक होता है आपका सेक्शन फार्मूला, उस सेक्शन फार्मूला से p पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। वो होता क्या है, लिख लेते हैं हम m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में होता है m1 प्लस का m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में होता है क्या m1 प्लस का m2, जहां m1 और m2 जो होता है वो इंटरनली इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। जैसे m1 की वैल्यू हो गई 3 और m2 की वैल्यू हो गई क्या 4। अब यहां से देखिए अब x1 और x2 की वैल्यू क्या होगी, तो x1 और x2 की वैल्यू हमें मिलेगी a कोऑर्डिनेट से, तो a का कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है -2 और -2, यानी हम x1 की बात करते हैं तो x1 जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x1 की होती है, तो x1 यहां पर -2 होगा। y1 क्या होगा, y1 यहां पर -2 हो जाएगा। b का कोऑर्डिनेट देखिए तो b का कोऑर्डिनेट आपके पास कहां है, यहां पर है, ये 2, -4। अब 2, -4 यानी x1, ये x1 हो गया। अब सेकंड वाले में होता है x2 की वैल्यू, तो x2 की वैल्यू पहले वाला 2 और y2 की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, देखो तो y2 की वैल्यू जो होगी -4 होगी, हो गया। अब हमारे पास x और y का कोऑर्डिनेट हमें बताना है, तो p का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या था x और y। अब हम निकालते हैं, देखिए m1 x2, तो m1 क्या है x2 क्या है, देखो तो x2 यहाँ पर 2, ये 2 प्लस m2 क्या है 4 इनटू x1 क्या है, देखो x1 -2 तो -2 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस का 4 क्या हो जाएगा 7, m1 y2, m1 यहाँ पर है आपके पास 3 इनटू y2 क्या है, y2 देखो यहाँ से ले लो आप, y2 क्या है -4 तो -4 प्लस m2 4 इनटू y1 क्या है, y1 यहाँ से देखिए y1 क्या है -2, तो ये हो जाएगा क्या -2 अपॉन में 7, m1 प्लस m2 का मतलब 3 प्लस का 4, ये हो जाएगा 7। अब x और y का जो कोऑर्डिनेट आपका निकलेगा यहाँ से वो क्या निकलेगा, 3 2 जा 6 माइनस प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 अपॉन में 7 कॉमा 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 माइनस का 12 और ये 4 2 जा 8 माइनस का 8 अपॉन में क्या होगा 7, यानी x और y का जो यहाँ से कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा वो क्या आता है 6 में से 8 जाएगा -2, 7, ये माइनस और माइनस 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 कितना हो जाएगा
20 माइनस का 12 और माइनस का 8, माइनस का 20 अपॉन में क्या होगा 7, यानी x और y का जो कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा, जो p का कोऑर्डिनेट था वो माइनस का क्या था, माइनस का 2 अपॉन में 7 कॉमा माइनस का 20 अपॉन में 7। देखिए अब हमारे पास ये कोऑर्डिनेट हमने किसका लिया था, p का कोऑर्डिनेट लिया था, तो p का कोऑर्डिनेट माइनस का 2 अपॉन में 7 और माइनस का 20 अपॉन में 7 आ गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और चैनल के साथ अवश्य जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।